दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे तैयारी करेंगे और एग्जामिनर किस तरीके से आपकी कॉपी को चेक करेगा। देखिए, कोविड-19 जो है, इसके कारण आपके 30% सिलेबस कम किया गया है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है और किस आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ये सब आपको बताऊंगा। और स्कूल में आपकी कितनी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, इससे आपको लेना देना नहीं है। कोचिंग अगर आपने नहीं किया तो इससे भी मैं नहीं बताऊंगा। आपको सिर्फ स्टडी से कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, आपने बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है ऑल क्वेश्चन दिए गए होते हैं। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। जो 10 साल से पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं इसमें दिए गए होते हैं, और जो पूछे गए प्रश्न हैं अगर आप वो उसको पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की संभावना है। 20% या 30% मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पूछे गए मॉडल पेपर में होते हैं या क्वेश्चन बैंक में होते हैं, वो क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। और मॉडल पेपर अगर आपने सॉल्व किया है तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है। और अगर आपने यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मॉडल पेपर में भी आपको समय 3 घंटे दिया होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी 3 घंटे का समय। तो इस तरीके से अगर आपने तैयारी की है तो आपकी बेहतर तैयारी हो गई होगी। और 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए तो उससे भी आपका फ़ायदा होगा। जो 3 चीज़ें एग्जामिनर ध्यान में रखता है, वो सबसे ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग को देखता है कि आपने किस तरीके से लिखा है, जिससे आपके मार्क्स निर्भर करते हैं सबसे ज़्यादा हैंड राइटिंग पर। अगर आपने सब सही लिखा है और अगर आपने हैंड राइटिंग ख़राब कर दी है तो एग्जामिनर आपको जो है समझेगा इसकी हैंड राइटिंग ख़राब है, यानी कि इसको आता नहीं है, तो वहाँ पर आपके मार्क्स काट लेगा। और जब मार्क्स आपके कट हो जाएंगे तो हैंड राइटिंग का इफेक्ट आपको हर पेपर में दिखेगा। तो वहाँ पर 5 से 10 नंबर हर एक पेपर में अगर आपके कम हो रहे तो वहाँ पर 60 नंबर कम हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल, अगर आप बात करेंगे तो इसलिए आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और प्रेजेंटेशन वहाँ पर बेस्ट प्रेजेंटेशन देना है। जैसे फर्स्ट पेज में जो पहला पेज होगा, फर्स्ट पेज, वहाँ पर अच्छे से आपको लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वहाँ पर अच्छे से अगर आप लिखेंगे और अच्छे से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो वहाँ पर 40 से 50 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया, कुछ क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो वहाँ पर आपके मार्क्स कम होंगे। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपने 3 पूछे गए तो सभी को हल करना है, चाहे जितने क्वेश्चन पूछे जाएँ सभी क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं तो 40 से 50 मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको हैंड राइटिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर देता है हैंड राइटिंग पर ही देखता है कि उसने कैसे लिखा है। और सही आपको लिखना है, गलत कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। जो पूछा गया है, जो पूछा जाए उसी का आंसर आपको देना है, दूसरे का आंसर उसमें नहीं लिख देना है। और जो दूसरी बात है, देखिए, आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है तो ओमिक्रॉन के कारण कम हुआ है, तो आपको करना क्या है, तैयारी आपको 70% तैयार करना है। तो इस 70% में आपको सिलेबस जो है, जब क्वेश्चन बैंक आपने देखेंगे तो वहाँ पर आपका 70% ही दिया गया होगा, क्योंकि नई क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपका 70% दिया गया होगा। तो वहाँ से आपको पढ़ने का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको 30% पढ़ना नहीं पड़ेगा और उसको अलग नहीं लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर 70% दिया होता है, सबसे आसान काम आपका हो जाएगा कि उसमें 70% ही दिया गया होगा और उसी को आपको पढ़ना है और बोर्ड एग्ज़ाम में उसी से आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो अगली बात है कि यहाँ पर जो देखिए, सबसे पहले अगर आपने पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर करना क्या है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से क्वेश्चन होते हैं। ऑल क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको गलत आंसर लिखने का अवसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको गलत आंसर नहीं लिख के आना है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है। जब पेपर ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप सही आंसर लिखेंगे। और पेपर को सीरियल से हल करना है, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, इस तरीके से 3, यानी ये नहीं करना है कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन उसको सबसे पहले लिख दिया तो एग्जामिनर जो हैरत में पड़ जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा कौन सा क्वेश्चन है। तो वहाँ पर एक सीरियल वाइज आपको
क्वेश्चन को हल करना है। जब आप सीरियल से हल करेंगे तो वहाँ पर एग्जामिनर समझ जाएगा ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, और कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आप छोड़कर आते हैं तो हर एक पेपर में आपके 10 में 15 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ट्रिक बताया, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और बेस्ट प्रेजेंटेशन। इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, तो आपके जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे। 10 से 15 मार्क्स आपके हर एक पेपर में बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।